हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम सौरभ एंड वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर। अगेन इसलिए बिकॉज ऑलरेडी मैं लेक्चर 4 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट फिर भी इट्स द फिफ्थ टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। कई बार बीच में कुछ कॉल्स आ जा रही थी एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो इन अ होल फ्लो। सो कई बार कुछ शोर शराबा हो रहा था बिकॉज ऐसे थोड़ा माहौल है आजकल पार्टी वगैरह का आसपास, तो हल्ला गुल्ला होता रह रहा है। बट पता है सीन क्या हो उससे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर डिलीट कर रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं सेम लाइन ऑफ कोड को ना बार बार देख रहा हूँ। तो जब आप ऐसा कर रहे होते हो ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ चल रही होती है एंड आप कुछ ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस निकाल सकते हो उन चीज़ों के थ्रू योर ब्रेन्स। तो ऐसा ही हुआ, मैंने बार बार सेम कोड को देखा, तो ड्यू टू दिस मैं एकदम रिफाइंड या फिर कह लो ऑप्टिमाइज्ड पीस ऑफ कोड को ला पाया उन सब के थ्रू। तो आज जो हम कोड करने जा रहे हैं बेसिकली बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मे बी आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लग सकता है, बट इट्स नॉट टू मच हार्ड। बट हाँ, मज़ा काफ़ी आने वाला है। मे बी आप लोगों को 3 4 या 5 बार भी लेक्चर देखना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। बिकॉज अब जब आप इन चीज़ों को फंडामेंटल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, देन डूइंग अदर थिंग्स विल बिकम कंपेरेटिवली वेरी ईजी। मे बी थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, देखिए, सीखिए। आज का हमारा गोल है बेसिकली कि हम किस तरीके से एक यूज़र को अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। करेक्ट। हम यूज़र से डेटा लेंगे, फाइल्स लेंगे, फाइल्स को क्लाउडिनरी पे स्टोर करेंगे, देन उन फाइल्स की यूआरएल को अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो इन दिस थिंग बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा गोल है ना, वो यही है कि किस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो, हम एक सक्सेसफुल यूज़र क्रिएशन को कर पाएँ हमारे मोंगोडीबी के अंदर एंड अपने इमेजेस एंड मीडिया को बेसिकली स्टोर कर पाएँ क्लाउडिनरी के अंदर। सो या दैट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग लेक्चर। कहीं मज़ा आने वाला है। सो एकदम दिमाग खोल के बैठिएगा, कई चीज़ों को आप आज देखोगे। सो चलो करते हैं शुरू। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे चीज़ों करना? देखो, जिस तरीके से हमने हेल्थ चेक एपीआई लिखी थी ना अपनी, सेम तरीका होगा अपने यूज़र को रजिस्टर करवाने का। हम सेम पाथ फॉलो करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रिस्पॉन्स इनटू माय हेल्थ चेक एपीआई, आई जस्ट राइट अ लॉजिक जो मेरे डेटा को इंसर्ट करेगा, ठीक है, मेरे डेटाबेस के अंदर। सो जस्ट कम हियर। जैसे हमने एक हेल्थ चेक लिखा है ना राउटर, हमने एक हेल्थ चेक राउटर का लिखा था, यहाँ पे सेम तरीका होगा। हम एक हेल्थ चेक, जैसे हमने कंट्रोलर लिखा है, बस ये अपना एक यूज़र कंट्रोलर बनाएंगे, देन एक यूज़र राउटर बनाएंगे, देन उसको हम अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर लिंक करेंगे एंड राउट करके प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल करे होंगे। सो चलो करते हैं शुरुआत। कहाँ से होगी? एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। बेसिकली कंट्रोलर का नाम होगा यूज़र डॉट कंट्रोलर्स डॉट जे एस, एंड मैं इन दो फाइल्स को यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ, हेल्थ चेक वाली, बिकॉज मुझे इनकी ज़रूरत है। जस्ट गो देयर एंड बूम, गुड, इतना काम हो गया। अब एक मेथड बनाते हैं। मेथड इज़ लाइक रजिस्टर योर यूज़र। ये क्या करेगा? ये असिंक हैंडल जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर जाएगा और एक असिंक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स इन दिस फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे अभी हमें कुछ लॉजिक्स लिखने हैं। सो फॉर दैट आई एम राइटिंग दैट कमेंट कि हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएंगे। आफ्टर दैट जब ये मेरा बन चुका है पूरा, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट रजिस्टर यूज़र सिंपली। तो मैंने एक अपने कंट्रोलर का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ राउट। ओके, सो इट्स यूज़र डॉट राउट्स डॉट जे एस। सेम काम, हम एक राउटर इंपोर्ट करेंगे। ओके, नाइस। देन आई विल क्रिएट अ router from what? From my router object. Quite simple, ऑब्वियस सी बात है। देन मैं जब एक राउटर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसको राउट करूँगा। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा स्लैश रजिस्टर पे पाथ आए, तब मैं सर्व करूँ अपने रजिस्टर यूज़र वाले कंट्रोलर को। गॉट इट? या सो नाउ just export default my router. Good, perfect. Now I have to just link this. Okay, so just come here and link my
यूज़र राउटर, इंपोर्ट। अब मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम स्लैश राउट्स स्लैश यूज़र राउट्स डॉट जी एस। परफेक्ट। ऐप डॉट यूज़, सेम हम स्लैश ए पी आई पे आएंगे, स्लैश V1, एंड दिस टाइम हम हेल्थ चेक में जाने की जगह हम जाएंगे यूज़र्स पे। ओके, एंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जब मैं यूज़र्स पे आ चुका हूँ तो मैं कंट्रोल दे दूंगा अपने यूज़र राउटर को। भाई अब आप कंट्रोल अपने हाथ में लो तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। सो बेसिकली अब क्या होगा, HTTP स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3001 स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूज़र्स तक कंट्रोल रहेगा मेरे app.js के पास। आफ्टर दैट जैसे ही देखो, जैसे ही इसके आगे मेरा यूज़र्स आया तो कंट्रोल आ जाएगा मेरे इस वाले राउट के पास, यूज़र राउटर के पास। आफ्टर दैट अगर आप स्लैश लिखोगे तो उसके लिए आपको एक अलग राउट बनाना पड़ेगा, लाइक राउटर डॉट राउट स्लैश। स्लैश में आप किसको सर्व करना चाहते हो। ऐसे अगर आपका मन करा कि भाई आप ऐसा नहीं, आप चाहते हो कि डिलीट का आपको कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको अलग राउट लिखना पड़ेगा, राउट डॉट राउट डिलीट ऐसे कुछ। तो यूज़र्स के बाद जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है वो ये राउटर हैंडल करेगा प्रॉपरली अपने तरीके से। ठीक है, सो दैट्स द होल थिंग कि आप किस तरीके से राउटिंग करते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो इतना हमें राउटर बनाना है, दैट्स परफेक्ट। हमने उसको लिंक कर दिया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सही चल रहा है। तो उसको करते हैं थोड़ी देर के लिए हाइड राउट्स को, एंड कंट्रोलर्स पे आते हैं बेसिकली। अब जो अपने कंट्रोलर हम लिख रहे थे उसको लिखना हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ से। ओके, सो दिस टाइम व्हाट आई हैव टू डू इज कि हम एक बार ना अपने राउट्स पे आते हैं। चलो देखो, हम इस बार सिर्फ सिंपल डेटा तो ले नहीं रहे लाइक जेसन फॉर्मेट के अंदर, हम एक फाइल भी ले रहे हैं ना, इमेज टाइप की 2 फाइल्स ले रहे हैं बेसिकली। तो उसको जेसन के अंदर भेजना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। वो कैसे हम ठीक करेंगे वो भी हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमने जो अपना मिडलवेयर बना रखा है मल्टर का, हमें इसका यूज़ लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल गिव अस कमांड सो दैट वी कैन यूज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा थ्रू एक्सप्रेस। गॉट इट। सो यहाँ आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं इसको, इंपोर्ट अपलोड फ्रॉम दिस साइट। परफेक्ट। अच्छा, एक गलती ना हुई है हमसे शायद से, हाँ ये डॉट जेएस लगाना मत भूलना भाई यहाँ पे। ये तो मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि देखो जब भी आपका ऑटो कंप्लीट होता है ना यहाँ पे, तो आप देख लेना ये डॉट जेएस नहीं लगाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। गॉट इट। सो ठीक है, इतना आपने काम कर लिया। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव टू बिल्ड इज दैट कि हम किस तरीके से जो फाइल्स हमारे पास आ रही हैं उसको हैंडल करने वाले हैं। बिकॉज देखो, अब जेसन फॉर्मेट में डेटा तो सिर्फ आएगा नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम फाइल्स भेजेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज़ होगा, तो उसके लिए हमें मल्टर चाहिए होगा। सो राउट्स पे हम है बेसिकली, उसमें हमने मल्टर इंस्टॉल का करवा दिया, मैं तो खुद ही भूल गया। मल्टर कहाँ पे मेरा, मल्टर मल्टर मल्टर, हाँ यहाँ। अच्छा, मुझे यहाँ काम नहीं है मल्टर का, इट्स माई बैड, आई हैव टू यूज माई मल्टर हेयर। ओके, गिव सम स्पेसिंग एंड यूज योर मल्टर इन दिस वे। देखो, जब राउट्स आपके पास आ चुके हैं, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि आप रजिस्टर्ड यूज़र देना चाहते हो, दैट्स गुड, दैट्स प्रॉपरली फाइन। बट आप यहाँ आकर देखोगे तो आप उसको कहाँ दे रहे हो एक्चुअली, वो तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने हेल्थ चेक में डॉट गेट में बोला कि भाई डॉट गेट में इसको सर्व करना, बट यहाँ पे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो पहले इसको हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, डॉट पोस्ट इन दिस थिंग। ओके, so when my route is slash register after users, then post that thing. Got it? Nice. But how to use upload basically, that's the new issue. So for that thing we have imported my multer here. Okay, please remove from here. Yeah, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। चलो, जब हमने अपलोड यूज़ करा तो मुझे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है फील्ड्स की। ये क्या करता है, देखो, रिटर्न्स मिडलवेयर दैट प्रोसेस मल्टीपल फाइल्स एसोसिएटेड विद द फॉर्म फील्ड। तो वहाँ से कुछ डेटा आ रहा होगा, है ना। तो उस डेटा के अंदर जो मुझे मैनिपुलेशन करना है वो मैं इस मिडलवेयर के थ्रू कर सकता हूँ। ओके, सो जो मल्टर है वो मेरी इमेजेस को हैंडल कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। हाँ, सो आई हैव टू हैंडल दैट थिंग। तो मैं यहाँ पे
सिंगल फील्ड भी डाल सकता हूँ और फील्ड्स भी डाल सकता हूँ। तो मैं एक एरे ले रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल मैं वैल्यूज़ लूँगा, क्योंकि मुझे 2 इमेजेस चाहिए। तो पहले इमेज का नाम मैं डाल देता हूँ कि भाई फर्स्ट वन इज़ माई अवतार, सिंपल। अनदर वन इज़ बेसिकली माई मैक्स कंटेंट, कि मैं कितनी चाहता हूँ इमेज, आई जस्ट ओनली वांट 1। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ माई नेम या कवर इमेज। नाम ध्यान में रखना, आगे इसी के थ्रू आप इनको एक्सेस करोगे। तो दैट्स माई मैक्स काउंट, सिंपली 1। गॉट इट, परफेक्ट। अभी मैंने क्या करा देखो, सिंपल सी बात है। मैंने इसको बोला कि भाई स्लैश रजिस्टर वाले राउट के अंदर जब भी मेरा पोस्ट मेथड आएगा तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी खुद से प्रोसेस करनी है, बिकॉज आप मल्टर आपके पास है, आप इसको प्रोसेस करो। आपको 2 फील्ड्स मिलेंगी, अवतार एंड कवर इमेज, जिसको आप मल्टर के थ्रू ले रहे होगे, क्योंकि आपके इस पब्लिक फोल्डर के अंदर आएगी। वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी मल्टर में, यहाँ पे देखो कि कहाँ पे आना है, public.temp। अच्छा, अभी एक एरर यहाँ पे भी आएगा, तो उसको आगे हम देखेंगे। बेसिकली देखो एरर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि स्लैश पब्लिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, हमें डॉट लगाना पड़ेगा कि आप डॉट स्लैश पब्लिक। पर एक और दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही होती है कि आपके इसके पास परमिशन नहीं है कि आप खुद से एक फ़ोल्डर बना पाओ। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप खुद से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो, क्योंकि आपका कोड नहीं बना पाएगा टेम्प फोल्डर खुद से। तो फ्यूचर एरर्स के लिए आप सेफ रहोगे, ये आपको करना है, ठीक है। ओके, नाउ ठीक, कितना काम हमने करा एंड हमने 2 चीज़ें ले ली है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते तो ये काम फील्ड से भी कर सकते थे, सिंपल फील्ड लगा के, बिकॉज आपने लिया तो एक ही इनपुट है यहाँ पे एक्चुअली एरे, बट इट्स ओके, आप फील्ड्स यूज़ करो यहाँ पे। करेक्ट, नाइस। तो इतना काम हो गया, बस राउटिंग हमने प्रॉपरली कर ली। अब आता है काम कंट्रोलर का, कैसे कंट्रोलर चीज़ों को प्रोसेस करेगा। तो ऐसा तो है नहीं सारा डेटा हमारा मल्टर ही लेगा, मल्टर बस मीडिया फॉर्मेट में चीज़ों को लेगा, और जो हमने बोला ना उसको अवतार एंड कवर इमेजेस बेसिकली, वो काम है उसका लेना। नाउ द थिंग्स कम इन माई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बिकॉज जो फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब है, ये तो जेसन में ही आएगा मेरे पास, और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ही आएगा, है ना। सही बात है नहीं। तो मैं उसको यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। फुल नेम यहाँ ले लो, यूज़र नेम यहाँ ले लो, ईमेल यहाँ ले लो, पासवर्ड यहाँ ले लो, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करा मैंने यहाँ पे। मैंने तीनों वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्चर कर लिया। ओके, तो आफ्टर दैट मुझे कुछ काम करना है। मुझे करना है कि मैं वैलिडेट करूँ इनको। ओके, सो एक बहुत बड़ा कोड आप लिख सकते हो वैलिडेशन का, यहाँ पे बिल्कुल लिखना भी चाहिए, और प्रोडक्शन में लिखते भी हैं। आप पर्टिकुलरली इन तीनों फील्ड के पास जाओगे एंड इनको वैलिडेट करोगे कि भाई फुल नेम ऐसे होना चाहिए, यूज़र नेम ऐसे होना चाहिए, इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ईमेल इज़ लाइक दैट एंड पासवर्ड, ऑल दोज थिंग्स। आप उन पर वैलिडेशन लगा सकते हो, बट अभी हमारा फोकस उस चीज़ पे नहीं है। और फोकस इज़ ऑन कि हम कैसे बस एक हल्का सा वैलिडेशन कर लें कि सारे फील्ड हैं तो सही ना, बिकॉज ये सब मैंडेटरी फील्ड है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। आप चाहते हो फुल नेम यूज़ करो। अच्छा, एक बड़ा मस्त चीज़, आप जो ये ऑप्शनल चेनिंग है ना, इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर फुल नेम है तो ही आप ट्रिम करो एंड चेक कर लो कि क्या ये बराबर तो नहीं है टेस्टिंग की। अगर है तो एक न्यू एपीआई एरर थ्रो कर दो। अच्छा, एपीआई एरर होगा नहीं यहाँ पे अब, तो आई हैव टू कॉल इट import API error from the dot util slash API error.js। परफेक्ट। तो ठीक है, एरर थ्रो करो। एरर क्या डालोगे आप यहाँ पे, एरर विल बी लाइक योर 400, क्योंकि एक फील्ड खाली है, बट मैं यहाँ पे दूंगा कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू फिल अप, सिंपल, कि भाई सारे फील्ड्स भरनी है, आप एक भी खाली नहीं छोड़ सकते। एक ये तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे चारों के लिए लिखना पड़ेगा अलग से। आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हो कि इस तो नहीं, सिंपल फुल नेम लिख दो, खाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका मतलब फॉल्स है, तो उसका उल्टा करके ट्रू करके चेक कर सकते हो। नहीं तो एक मस्त ट्रिक लगा सकते हो जेएस की, कि आप एक एरे लो, इस एरे में डाल दो सारी वैल्यूज़, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हमने एक सम पढ़ा था, डॉट सम नाम का फंक्शन, जो क्या करता है, जो बेसिकली गिवन कंडीशन के बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सो मैं कह देता हूँ कि यार अगर तुम एक एक करके मेरे फील्ड लिख लो,
फील्ड मेरा फुल नेम है, फिर यूज़र नेम है, ऐसे फील्ड को लो एंड एक काम करो, पहले चेक करो कि क्या फील्ड एग्जिस्ट करता है, आपके पास फील्ड का एक्सेस है। अगर है तो आप डॉट ट्रिम लगा दो, सिंपल। और इसके बाद चेक कर लो कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। और एकदम ईजी वे में समझाया मैंने आपको क्या करा मैंने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मेरे सारे के सारे जो फील्ड है ना वो एक तरीके से वैलिडेट हो जाएंगे, भाई खाली तो नहीं है कम से कम, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर है। नाइस। और इतना काम नहीं कर लिया वैलिडेशन का, दैट्स गुड। अब अगला स्टेप क्या आता है कि क्या हम डायरेक्टली डेटा को इंसर्ट कर देंगे या फिर हम आगे बढ़े ही क्यों। ऐसा हो सकता है ना कि जो भी आपने फुल नेम दिया है, यूज़र नेम दिया है, उस डेटा का मेरे पास ऑलरेडी कोई यूज़र हो, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो क्यों ना एक पहले ही चेक कर लें कि यार इस मतलब डिटेल का यूज़र तो नहीं है, जिससे कि हम आगे की प्रोसेसेस करने से बच जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना यूज़र मॉडल। कहाँ से, फ्रॉम स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र मॉडल डॉट JS। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरा स्कीमा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे को पूरे का पूरा एक तरीके से कलेक्शन मिल चुका है यूज़र का यहाँ पे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक डेटा फाइंड करूँगा, फाइंड वन फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करते हो, आप फिल्टर कर सकते हो कैसे भी। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक मोंगो का ऑपरेटर, जो कि है आपका डॉलर और ऑपरेटर। और ये बेसिकली क्या करता है, आप इसको एक एरे दो, ठीक है। इस एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, लाइक किन किन फील्ड के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फिल्टर करना चाहते हो, यूज़र नेम के अकॉर्डिंग एंड ईमेल के अकॉर्डिंग। कि आप इन दोनों को चेक करो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी मिलना नहीं चाहिए, किसी एक से मिल गया दैट मीन्स कि एरर आना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि भाई कॉन्स्ट करो एंड चेक करो क्या एग्जिस्टेड यूज़र है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरे के पूरे डेटाबेस में जा रहे हो, सब डेटा को छान रहे हो एंड चेक कर रहे हो कि क्या इस यूज़र नेम और इस ईमेल वाला कोई भी डेटा मेरे पास है। इट टेक्स टाइम, क्योंकि सर्वर तो दूसरे कॉन्टेंट में रखा हुआ है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अवेट यूज़ करो। अच्छा, जब भी आप डेटाबेस पे कुछ काम कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट पे कुछ काम कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 आप अवेट ध्यान से लगा लीजिएगा। मैं भूल जाता हूँ तो आप खुद लगा लीजिएगा, बिकॉज अवेट लगाने से पता क्या दिक्कत है, मतलब ना लगाने से क्या दिक्कत है कि आपको एरर्स ऐसे मिलेंगे जो रिलेट ही नहीं करेंगे कि भाई अवेट की वजह से एरर आया है। ऐसे लिटरली बता रहा हूँ, इतने लेक्चर्स बार बार रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा कई बार हुआ है कि मैं बस एक्सपेरिमेंट पर्पजेस के लिए डाल रहा था कि चलो मैं अवेट नहीं लगाता हूँ क्या होगा। तो ऐसे एरर्स आ रहे थे जिसको आप लिंक ही नहीं कर पाओगे कि भाई यहाँ अवेट नहीं लगाया तो यहाँ पे ऐसा एरर क्यों आ रहा है। दैट्स वाई कभी भी आप डेटाबेस कॉल्स कर रहे हो, डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, नेटवर्क में कुछ कर रहे हो, सो ऑलवेज यूज अवेट, इट्स अ सेफ एंड फॉर इट। नाइस। अच्छा ठीक है, नाउ इफ 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 माई एग्जिस्टेड यूजर इज ट्रू, दैट मीन्स कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है, तो क्या करूँगा, सिंपल एक एरर थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू API एरर, या कोड इसका 404 400 बेसिकली मैं कहता हूँ कि यूज़र विथ गिवन क्रेडेंशियल ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट्स, सिंपल। एक सिंपल सा मैंने एक एरर दे दिया, ठीक है। नाइस, इतना काम मैंने क्या करा, चेकिंग के लिए करा कि भाई जाओ डेटाबेस में, जो यूज़र नेम ईमेल आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग चेक करो, दोनों के अकॉर्डिंग। अगर कोई एक भी मतलब आपको मिल जाता है ना डेटा कि भाई ये मैच करता है, तो आप ट्रू दे दो रिटर्न। अगर ट्रू मिलता है दैट मीन्स कि वो डेटा एग्जिस्ट करता है, तो मैं उस ईमेल आईडी से या फिर उस यूज़र नेम से एक यूज़र क्रिएट कर ही नहीं सकता, जिससे मेरा आगे का प्रोसेस बच जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, गॉट इट। ये सब विद टाइम धीरे धीरे आता है, कोई बात नहीं, आपको अभी आ गया है ना, आप मजे लीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने बेसिकली अभी वैलिडेशन कर लिया जितना मेरे को करना था। अब मैं अपलोड करता हूँ डेटा, अपलोड मीडिया इन क्लाउडिनरी, यस। हाउ इज़ द वे, क्या रास्ता है, कैसे करेंगे बेसिकली। मेरे इंग्लिश में मत जाना, जस्ट मजे मजे बोलता हूँ मैं तो ऐसे, ठीक है। तो हमें अपलोड करनी है मीडिया, उसके लिए पहले मुझे पाथ चाहिए होगा ना कि भाई एक्चुअली कहाँ पे है मेरी मीडिया। सो फॉर दैट थिंग आई वट हैव टू डू, ओके, so I just make two variables, avatar local path, and another one is my const cover image local path, ठीक। अब जिस तरीके से
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मेरे को जेसन डेटा मिल रहा था, सेम उसी तरीके से जो मल्टर है मेरे को रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर या फिर आप कह लो फाइल्स के अंदर, नहीं फाइल्स यूज़ करना है, मैं तो बस बोल रहा था। अब मेरे को मिलेगा लोकल पाथ मेरे इमेजेस का, जो कहाँ से आएगा, वो टेम्प से आएगा बेसिकली मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग यूज़ करूँगा, जो कि बहुत ऑप्टिमाइज्ड मेथड है यहाँ पे, कि इफ़ आई हैव रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स देन गो फॉर अवतार। ठीक है, इफ़ यू गॉट अवतार देन ओनली गो फॉर इट्स zeroth index, means first element only, and if you have the first index basically, means if you have an element then only go for its path। ठीक है, ऑप्टिमाइज तरीका ऑप्शनल चेनिंग यूज़ करने का, ये बड़ा मस्त चीज़ है भाई, आप यूज़ करो बहुत। सेम चीज़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स पे जाओ, चेक करो क्या कवर इमेज नाम का कुछ चीज़ है, अगर कुछ चीज़ है भी तो उसकी जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उठा लो, कुछ मिलता है तो उसका पाथ उठा लो, सिंपल एकदम सेफ प्ले करो। ठीक है ना, तो अभी मेरे पास दोनों का पाथ है। अब बात क्या थी कि जब मैंने अपनी चीज़ों को डिफाइन करा था यूज़र नेम के अंदर, तो मैंने ये कहा था कि जो मेरी कवर इमेज होगी, कवर इमेज शुड बी प्रेजेंट और शुड नॉट बी, बट हाँ अवतार मेरे को हमेशा चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड। सो आई हैव टू स्ट्रिक्टली चेक दैट इफ इट्स प्रेजेंट और नॉट। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मुझे क्या एरर देना पड़ेगा, API एरर विच इज़ लाइक 400। तो मैं क्या एरर दूंगा यहाँ पे कि भाई अवतार, याद ही हो गया मेरे को एरर इतनी देर में, तर फाइल इज मिसिंग और नॉट अपलोडेड properly, this is the error, got it, nice। बट इफ हमारे पास इमेजेस हैं तो मैं उनको डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ, बट इट्स बेटर कि मैं उन दोनों को ट्राई कैच में रैप करके करूँ, है ना। अगर एरर आता है तो मैं कुछ एरर कर दूंगा यहाँ पे, तो कुछ शो कर दूंगा, नहीं आता है तो मैं उसको डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब अपलोड कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक यूटिलिटी बनाई थी। कहाँ का यूटिलिटी, cloudinary.js। तो मुझे इसका काम पड़ेगा, कॉपी कर लो इसको, तो कर लो इम्पोर्ट। ओके, ऐसा नहीं करना था, इम्पोर्ट बूम, ओ माय गॉड, ऐसे करके यहाँ ले आता हूँ इसको। क्या इम्पोर्ट कहाँ से करना है इसको, इम्पोर्ट करना है फ्रॉम स्लैश यूटिल्स स्लैश cloudinary.js। परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे पास ये मेथड है तो मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, तो लेट अवतार, ठीक है, सेम एज यहाँ पे कवर इमेज को मैं ऐसे लेट कर लेता हूँ कि कुछ ये है। ठीक बात। अब द फाइनल थिंग इज़ कि मैंने ये क्यों करे हैं, ये मैंने इसलिए करे हैं बिकॉज अगर आप ध्यान से क्लाउडिनरी पे देखो तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि भाई जब फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है तो आप फाइल सोर्स शो कर दो मेरे कंसोल में, एंड पूरा का पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी सिक्योर URL मेटा डेटा, पब्लिक ID एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप लॉक करके देख सकते हो पूरा का पूरा ये। तो मैं चाहता हूँ उसका पूरा एक्सेस मेरे को यहाँ मिल जाए अवतार पे, तो जस्ट डू दैट, अवतार इक्वल्स टू अपलोड क्लाउडिनरी एंड गिव द अवतार लोकल पाथ। अच्छा, अब वही बात, डेटाबेस में कुछ काम हो रहा है, इट मे टेक टाइम, तो इट्स एडवाइजेबल ऑलवेज कि आप अवेट यूज़ करो, ना आपको एरर ऐसा मिलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे यह कह रहा है। ठीक बात। तो अभी मेरे को इसके अंदर पूरे का पूरा रिस्पॉन्स मिल चुका है, मैं यहाँ से अपनी URL निकाल सकता हूँ, इमेज वगैरह की, ठीक है, सिक्योर URL निकाल सकता हूँ, उसकी पब्लिक ID निकाल सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसको डिलीट कर सकूँगा बाद में, एंड आई गॉट मैनी मोर थिंग्स हियर। ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ये भी, बट इफ़ आई गॉट एनी एरर, सो जस्ट चिंता ना करो, एक न्यू एरर थ्रो कर दो, एक API एरर, ये वाला। ठीक है, एरर कहाँ पे आएगा, अब एरर आया है हमारी साइड से, हम नहीं कर पाए, सर्वर नहीं कर पाया इसको, तो 500 देंगे एरर कोड, और क्या कहेंगे इसको कहेंगे कि भाई फेल्ड टू अपलोड अवतार इमेज, सिंपल। अच्छा, ये नहीं कर सकता मैं, ओके। अब सेम काम करना है अपने को इसके लिए, कवर इमेज के लिए, तो जस्ट डू दैट ऑल्सो। अब मैंने कवर इमेज पे स्ट्रिक्ट चेक नहीं लगाया कि वो है या नहीं, इसलिए बिकॉज मैंने क्या रखा है कि भाई इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट देयर, so just do that thing। ओके, इसमें सेलेक्ट हो गया भाई मेरे से ये, तो
कवर इमेज, अच्छा ये मैंने IMG लिखा है बस वहाँ पे, तो इस पर दिक्कत आएगी पक्का। अभी ठीक है, कवर इमेज तो मेरा रिस्पॉन्स को इकट्ठा करेगा और कवर इमेज लोकल पाथ मेरा ये है। सो या इट्स गुड। ठीक है, मैंने फेल टू अपलोड कवर इमेज का भी पूरा ट्राई कैच लिख दिया। तो ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। मैंने दोनों इमेजेस के लिए अलग से ट्राई कैच लगा दिया कि कहीं अगर एरर होता है तो योर वर्क इज टू नोटिफाई द यूजर दैट कि भाई एरर हो गया, वापस से कुछ काम धाम करो अपना, ठीक करो इसको कुल मिला के। ठीक है भाई, या तो सक्सेसफुली कर दिया हमने सारा काम। एक और काम कर देते हैं, बस एरर शो कर देते हैं भाई। एरर शो करना जरूरी है, समझ भी तो आए हो क्या रहा है। नाउ दैट्स ऑल जो मुझे करना था यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू हियर इज टू जस्ट क्रिएट अ यूज़र। जी हाँ, अब बारी है यूज़र क्रिएट करने की। तो जिस तरीके से यूज़र हम फाइंड कर रहे थे वैसे ही हम क्रिएट कर लेंगे, सिंपल एकदम। ओके, सो इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो आप दे दो, फुल नेम दे दो और अवतार दे दो। अवतार कैसे दोगे? अवतार अब हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, हम सिर्फ देंगे उसकी सिक्योर URL। बस, आपको मन है तो आप URL भी दे सकते हो। सिक्योर URL एंड URL में डिफरेंस उतना ही है जितना HTTPS वाली रिक्वेस्ट एंड HTTP वाली रिक्वेस्ट में होता है। सिंपल एक एस का डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं है लिटरली। HTTP में बस एक एस का डिफरेंस है दोनों के अंदर। सिक्योर वाले के अंदर एस होगा, अनसिक्योर में नहीं होगा। अनसिक्योर नहीं कहूँगा, सिर्फ URL कहूँगा उसको। अनसिक्योर तो कुछ नहीं था ऐसे। ठीक है, तो सेम एज कवर इमेज भी देनी है। कवर इमेज, अच्छा इफ़ यू हैव कवर इमेज then only go for secure URL. If cover image is false then just give a empty string, क्योंकि उस फील्ड को हमें खाली नहीं छोड़ सकते ना, देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा उसको एट द एंड। तो ऐसे दे देते हैं कि empty string, क्या फर्क पड़ता है। देन जस्ट गो फॉर द ईमेल एंड पासवर्ड एंड यूज़र नेम, सिंपल। ऐसा यूज़र नेम को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ टू लोअर केस सिंपली। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस कर दो और ऊपर से तो वो स्ट्रिंग में ही रहा है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं अपने को, ऑलरेडी स्ट्रिंग में होगा हमारा डेटा जो है। तो ठीक है, अब यूज़र क्रिएशन, वही बात है भाई, काम करो डेटाबेस में, अवेट लगाना मत भूलना यार, वरना एरर ऐसा आएगा कि पहचान भी नहीं पाओगे यार कहाँ से रहे। ठीक है ना, अब ये बात आप याद रख लो। अच्छा कॉन्स्ट मैं एक यूज़र का वो बना लेता हूँ इंस्टेंस की। ठीक है, यूज़र मेरा क्रिएट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट टू क्रिएट, ऐसा लिख दो क्रिएटेड यूज़र। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को फाइंड करूँगा। कैसे? यूज़र डॉट फाइंड बाई ID, सिंपल। अब इस यूज़र के अंदर मोंगोडी भी खुद से एक ID देगा ज़रूर इसको, तो मैं उसके बेसिस पे इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। बात वही है, डेटाबेस का कनेक्शन है, अवेट यूज़ कर लो भाई प्लीज़। ठीक है, वरना लाइन याद रखना। ओके, फाइंड बाई ID करा, ठीक है, मुझे सारा डेटा मिल गया। बट पता ये डेटा मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये डेटा मैं एज अ रिस्पॉन्स भेजूंगा मेरे फ्रंट एंड को। क्योंकि देखो जब भी आप एक फाइल के अंदर लॉगिन करते हो तो आफ्टर लॉगिन आपको आपकी प्रोफाइल शो होती है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो, आपका डेटा जो आपने दिया है वो सब शो रहा होता है। कैसे? डेटाबेस में स्टोर करने के साथ साथ आप कुछ डेटा वापस फ्रंट एंड को भेज देते हो कि वो शो कर सके उसको। मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने डेटाबेस के अंदर गया, डेटा उठाया एंड कुछ डेटा कैसे लूँगा, सेलेक्ट के थ्रू। ये बेसिकली आपका एक फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। अब जिन जिन वैल्यू को आपको नहीं लेना आप उसको माइनस कर दो। कैसे? जैसे मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, मैं नहीं दिखा सकता उसको फ्रंट एंड को, एंड मुझे रिफ्रेश टोकन नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो एक चीज़ याद रखना, परफेक्ट तरीके से नाम लिखना, बिकॉज ये अगर आप सेम नहीं दोगे तो एरर हो सकता है। सेम कहाँ के थ्रू? सेम मॉडल के थ्रू, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मॉडल्स में हम आए ही हैं तो मैंने कुछ गलतियाँ नोटिस करी थी यहाँ पे। गलतियाँ मेरी थी कुछ, जैसे कि यहाँ देखो हमने यहाँ पे टाइपो करा था एक रिक्वायर्ड का, फिर एक गलती हमसे हुई थी यहाँ पे, ये वाली। इस गलती का आधार मूल क्या है बेसिकली? देखो हमने उस वक्त फटाफट दे तो दिया था इसको रिक्वायर्ड ट्रू, बट हमने एक बात नहीं सोची थी कि यार देखो रिफ्रेश टोकन्स या फिर एक्सेस टोकन्स हम तब यूज़र को देते हैं जब वो क्रिएट हो चुका होता है। बट यहाँ पे मैं स्कीमा में अगर रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं उनको बनाते वक्त ही दूंगा, बट ऐसा तो एक्चुअली होता नहीं है, हम बनने के बाद देते हैं। दैट से मैंने रिक्वायर्ड फील्ड को हटा दिया यहाँ से। ओके, और एक और गलती थी यहाँ पे बेसिकली, वो थी ये, फुल नेम इज इक्वल्स टू दिस डॉट नेम, नहीं दिस डॉट फुल नेम। ये कुछ गलतियाँ हमने करी थी एंड आई होप आपने उनको खुद से फिक्स कर लिया होगा, या नहीं करा होगा तो अभी फिक्स कर लिया होगा। ठीक है, सो ओके, दैट वाज होल द मिस्टेक्स वी हैव डन हियर। बाकी मैं कह रहा था आपको कि जो नाम आपने यहाँ दिए ना, पासवर्ड रिफ्रेश टोकन,
सेम नाम आपको यहाँ देना, वरना गलतियाँ हो सकती है। तो इससे क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि सेम ऑब्जेक्ट होगा इसका, बट हाँ कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी जो कि होंगी पासवर्ड एंड रिफ्रेश टोकन। ठीक बात। अब मैं एक बार चेक कर लूँगा यार कि मतलब क्रिएटेड यूज़र में कुछ है भी मतलब इसके अंदर। अगर कुछ भी नहीं है तो एरर देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है तो एरर देना पड़ेगा। अच्छा ये पे एरर कहाँ गया अपना, क्या देंगे एरर यहाँ पे, सिंपल सा 500 एरर देंगे कि भाई समथिंग वेंट wrong while registering the user, सिंपल डॉट। ये बात कि अगर क्रिएटेड यूज़र आपका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ वहाँ पे। एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है आपका फॉल्स, तो उल्टा करके ट्रू बन गया, वही रन जाएगा। सब बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है। आई होप अभी आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेसिकली, मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो क्रिएटेड यूज़र है एक्चुअली में वो बना भी है या नहीं बना एक्चुअली, ठीक है ना। लेट सपोज हम ये मानते हैं कि बन गया, तो हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे अब। ओके, सो हाउ वाज द रिस्पॉन्स, हम स्टेटस भेजेंगे पहले तो कि भाई 201 स्टेटस है, सक्सेसफुल क्रिएशन हो गया। फिर भेजेंगे अपना जेसन डेटा। अच्छा इसके अंदर क्या भेजेंगे, एक न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, जी हाँ, जिसके अंदर जाएगा पहले अपना स्टेटस कोड, देन अपना जाएगा डेटा, डेटा क्रिएटेड यूज़र जो हम एज अ रिस्पॉन्स भेज रहे होंगे। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सक्सेसफुल मैसेज देंगे कि डेटा है ना, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सिंपल एकदम, करेक्ट। दैट वाज द होल थिंग, दैट वाज द होल कंट्रोलर जो हमें लिखना था डेटा को इंसर्ट करने में, ठीक है ना। तो अभी परफेक्टली मैंने अपना डेटा लिख दिया है, तो अपना कंट्रोलर लिख दिया है। अब क्यों ना इसकी टेस्टिंग करी जाए। सो फॉर इट्स टेस्टिंग लेट्स ओपन 3 थिंग्स, क्लाउडिनरी, MongoDB and Postman. So I'm coming in a minute, just in a snap. So we are again here with our tools. So we have opened my MongoDB, Postman and Cloudinary. So now in Cloudinary you can come to your Media Explorer, जहाँ पे आपके जो भी मीडियाज आप अपलोड करोगे वो यहाँ पे शो होंगे आपको। ओके, सो MongoDB में तो अभी कुछ है नहीं हमारा डेटाबेस। अब मैं जैसे ही इसको इनिशिएट करूँगा ना एक बार, इसको जैसे ही मैं अपने इस पे आके npm रन डेप करूँगा, तो अपने आप इस के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट होगा विद ट्यूब नाम का, उसके अंदर एक यूज़र्स नाम का अपने यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो लेट इट कनेक्ट, या इट्स कनेक्टेड। सो जस्ट रिफ्रेश इट वंस, यू कैन सी दैट जो आपका यूज़र्स वाला कलेक्शन है वो बन चुका है यहाँ पे। तो या कम हियर एंड इट इज़ यूज़र्स। अब ऑब्वियसली बात है यूज़र्स मैंने कुछ डाले नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी क्लाउडिनरी पे अभी कोई इमेज है नहीं क्योंकि हमने कुछ डेटा डाला नहीं है। तो विद ट्यूब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है। Instead of adding a request, I have to make a folder here. Okay, come on, delete. Just make a folder जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे बेसिकली यूज़र्स। यहाँ पे मैं सारे टेस्टिंग करूँगा यूज़र्स रिलेटेड। तो एक रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ बेसिकली जिसका काम होगा रजिस्टर करना मेरे यूज़र्स को। नाइस। और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना यूज़ करूँगा प्रॉपर वेरिएबल यूज़र्स एंड रजिस्टर्ड। ओके, सो अब तक जो मैं डेटा दे रहा था वो मैं बॉडी के अंदर आके, रॉ डेटा के अंदर आके जेसन फॉर्मेट में दे रहा था। बट आप लिमिटेड डेटा दे सकते हो ना जेसन फॉर्मेट के अंदर, लाइक फुल नेम, नेम और योर ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा थिंग्स। बट जब फाइल देने की बात आएगी वो कैसे दोगे, फॉर दैट यू हैव टू यूज अनदर मेथड। तो और एक तो ऊपर से और क्या है कि हमने क्या रखा है कि भाई जो अवतार इमेज है वो नेसेसरी है, वो आप यहाँ दे नहीं सकते और वो नेसेसरी भी है। तो ये तो सही तरीका नहीं है। दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे फॉर्म डेटा, जिसके लिए हमने मल्टर इंस्टॉल कर रखा है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हैंडल करने के लिए। बिकॉज जेसन डेटा को तो एक्सप्रेस खुद ही हैंडल कर सकता है यूजिंग इट्स मिडलवेयर, बट मल्टर मिडलवेयर हमने खुद यूज़ करा जिससे कि मैं एक्सप्रेस को बता पाऊँ कि ठीक है आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है फाइल्स के साथ। तो जिस फॉर्मेट में आपने कंट्रोलर के अंदर डेटा इंसर्ट कर रखा है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको डेटा यहाँ पे भी देना है। तो चलो कर देते हैं इंसर्ट। फुल नेम, देन व्हाट्स यूज़र नेम, ओके यूज़र नेम एंड
email, then we have password, that's all. And दो चीज़ और, avatar and your cover image, नाम सेम देना भाई, ठीक है, cover image, ओके जी, नाइस। अच्छा, अब जो दो लास्ट फील्ड है वो फाइल है, ना कि एक टेक्स्ट। तो देखो अगर इजीली यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में डेटा दे पा रहे हो ना, दैट्स द पावर ऑफ योर पोस्टमैन बेसिकली। यूज़र नेम देता हूँ सौरभ, बट जाना तो उसको ऑल दो लोअर केसेस में ही है एट द एंड। यूज़र नेम सौरभ 01, ईमेल इज सौरभ 01@gmail.com and password is saurav@0101, ठीक है, जस्ट एक डमी डेटा है। देन फाइल सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट फाइल, देन अनदर फाइल। ओके, समटाइम एक बार में फाइल नहीं लेता, दोबारा देनी पड़ती है, देन वो ले लेता है, ये तो इसकी दिक्कत है थोड़ी सी, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एरर खेला जाए। आओ भाई, पहला एरर टैकल करते हैं, क्या आता है। सो इट्स सेइंग दैट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। एरर कहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, एरर इज कमिंग एट योर controller.js एट लाइन नंबर 49। लाइन नंबर 49 क्या कह रही है, अवतार इज इक्वल्स टू avatar.secure URL। ये एक्चुअली नल क्यों आ रहा है? अच्छा, एक सिंपल सा रीज़न ये है, नल हमने तब सेट करा था जब क्लाउडिनरी के अंदर हमें कोई भी एरर टैकल हो रहा था, कुछ भी एरर आ रहा है, नल भेज दो, नल भेज दो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही हो रहा होगा, कुछ इसको दिक्कत हुई तो इसने हमको नल भेज दिया। ओके, हम कुछ देखा डेटा हमको मिल रहा है, नो। तो एक सिंपल काम करते हैं कि ना, यहाँ पे एक बार एरर को कॉन्सोल करवा लेते हैं, तो शायद से हमें थोड़ा सा और पता चले कि भाई एरर क्यों आ रहा है। तो जस्ट लाइक दैट, एरर uploading, error in uploading the media, error occurred uploading the media, सिंपल, while uploading the media। अच्छा, एरर डाल देते हैं यहाँ पे कि भाई एरर एक्चुअली है क्या। एट दिस टाइम अगर मैं वापस से एक बार रिक्वेस्ट सेंड करूँ, लेट माई सर्वर गेट रीस्टार्टेड, या इफ आई सेंड द रिक्वेस्ट नाउ, थोड़ा सा मुझे क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्यों एरर आ रहा है। तो जस्ट गो देयर एंड इट्स सेइंग दैट मस्ट सप्लाई API कीज। तो क्या मैंने API की नहीं डाली है? ऐसा तो नहीं है। इफ आई गो टू माई ENV, तो हो क्या कर दिया मैंने, या इफ आई गो टू माई ENV एंड इफ आई सी अबाउट हेयर, तो मैंने सब कुछ डाला है, मैंने API की वगैरह सब कुछ डाल रखी है। बाय द वे, इट्स अ नाइस एक्सटेंशन जो मेरी चीज़ों को हाइड कर देता है। जैसे मुझे क्लाउडिनरी सीक्रेट की अपनी हाइड रखनी थी, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। ये ना देखो, आप टॉगल कर सकते हो इनको, मस्त, ठीक है। तो बड़ा काम का है ये, यू कैन यूज़ दैट ऑल दो, ठीक। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे जाते हैं अपना, कुछ ऐड करना होगा यहाँ ऐड कर लेंगे अपन लोग। सो द न्यू थिंग हेयर इज़ कि एरर क्यों आ रहा है फिर, मे बी जो ये सब रीड नहीं कर पा रहे इसलिए आ रहा है। तो देखो दिक्कत एक्चुअली क्या है कि जो आपका क्लाउडिनरी है ना, उसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने .env वाली फाइल्स को, ठीक है, फ्रॉम .env। एक ही दिक्कत है क्लाउडिनरी की, बाकी फिर आपको यहाँ पे अगर .env.config यूज़ करना पड़ेगा। बस इतना कर दो, वो खुद से फाइल ढूंढ के कॉन्फ़िग कर लेगा अपने आप को, ठीक है। इतना काम आपको करना है एंड योर कोड इज़ परफेक्टली रनिंग यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ नीचे, एक बार देखते हैं, रिस्टार्ट हो गया, गुड, भेजते हैं डेटा, लेट्स चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इट इज़ टेकिंग टाइम, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई होप आपको एरर ना आए। या द डेटा इज सेंट, आपको रिस्पॉन्स में जो क्रिएटेड यूज़र हमने करा था वो मिल रहा है, स्टेटस कोड प्रॉपर 200, मैसेज मिल रहा है एंड डेटा मिल रहा है। डेटा में आपको ID मिल रही है जो कि आपके मोंगो ने दिया आपको खुद से, दैन यूज़र नेम क्या था एंड फुल नेम, अवतार, एक लिंक मिला है जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो परफेक्टली आपको चीज़ें मिल रही है। सिक्योर URL यूज़ करा है, दैट्स वाई आपको HTTPS मिल रहा है, ना कि HTTP ओनली। एंड वॉच हिस्ट्री भी खाली है, बाकी दो चीज़ें मिल रही है। हमने पासवर्ड एंड रिफ्रेश टोकन को हटाया था, वो हमें नहीं मिल रहा है, दैट्स नाइस थिंग, सक्सेस इज ट्रू। सो या हमारा डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब एक बार देखें कि ये यहाँ पे भी आया है या नहीं, मतलब लेट्स चेक दैट, परफेक्ट, हमारा डेटा स्टोर हो गया यहाँ पे। अब फाइनल चीज़ MongoDB में चेक करते हैं आओ। सो
लेट्स चेक क्या कुछ है यहाँ पे। जी हाँ, एक कलेक्शन तो आपका आ चुका है। ओके, नाइस। अब कुछ एरर्स दिखाऊँ आपको जो माइट आपको आ सकते थे। एक बड़ा प्यारा एरर था, देखो। व्हाट इफ़ आई गो देयर एंड डू की यहाँ पे अवेट हटा दो एक बार, तो अब देखना कि मतलब एरर किस तरीके से आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक बार सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक। ऑब्वियस सी बात है हमें एरर मिलेगा, मिला, एरर मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो हमें वो मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई एरर ये वाला है कि ये यूज़र तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सही बात है, तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको एक बार ना, इसको 2 कर देता हूँ एंड ईमेल कर देता हूँ 2, यूज़र नेम 2, ईमेल 2। अच्छा, अब मैं एक बार रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ वापस से। अभी मुझे दूसरा वाला एरर चाहिए। ओके, लेट इट कंप्लीट। हाँ, टाइप एरर कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन। अब आप एक बात देखो ना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो बात क्या है, फाइल्स देखो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। फाइल्स आपकी अपलोड हो चुकी हैं, बिल्कुल। ये भी आपका अपलोड हो चुका है, बट द थिंग इसकी ना, आपको डेटा नहीं मिल रहा। देखो अब मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, 2 फाइल्स और आ चुकी होंगी यहाँ पे, देखना आप ध्यान से, ठीक है। तो मतलब ठीक है, फाइल्स तो आ रही हैं, डिलीट कर देता हूँ इनको एक बार। और अगर आप मोंगोडीबी में देखोगे तो यहाँ पे डेटा भी आ रहा है, पता है, देखना डेटा भी प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा होगा। देखो नीचे देखो, डेटा भी आ गया, आपको लिंक भी मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, एरे एम्प्टी, सब कुछ तो ठीक है। फिर आप खुद सोचोगे कि यार मतलब मैं पढ़ूँ इसको अगर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन क्लाइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एरर कहाँ बता रहा है आपको, एक तो मॉड्यूल में बता रहा है, एक बता रहा है कि आपकी जो कंट्रोलर है ना 66 लाइन पे एरर है। इसको नीचे करते हैं, 66 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे एरर कैसे है, आप खुद सोचोगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अवेट को लगाना मत भूलना यार प्लीज़, ये ना खटिया खड़ी कर देता है लिटरली। तो आप इसको इज्जत से यूज़ करिए, जहाँ आपको लगता है कि टाइम लेगा दो उसको अवेट दो, वरना एरर ऐसा दे देगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि एरर आ कैसे गया एक्चुअली, ठीक है ना। तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए आपको मैंने बताया। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यहाँ जाता हूँ मोंगोडीबी, इसको खाली कर देता हूँ, मारो डिलीट मार दो इस कलेक्शन को पूरा का पूरा, यूज़र्स डिलीट, इसको डिलीट होने देते हैं। अपना वैल्यू डालते हैं फर्स्ट, या ओके, डिलीट हो गया शायद से, ये कनेक्टेड है। अब मारते हैं रिक्वेस्ट सेंड, सक्सेसफुल हो गया। अभी तो सब कुछ हमने सही कर रखा है, सक्सेसफुल क्रिएशन होगी, ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ आ गया। रिफ्रेश करते हैं एक बार, रिट्रीविंग द लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस एंड वीडियो ट्यूब अपना कहाँ गया, ये रहा ना, जस्ट कम हियर एंड चेक फॉर यूजर्स। ओके, सो अगेन भाई कोड तो परफेक्टली रन कर रहा है, देखो यूज़र बन रहा है, इमेजेस बन रही हैं, इमेजेस मुझे दिख भी रही हैं मेरी क्लाउडीनरी पे कि ठीक है अपलोड तो हुई हैं, नाइस। अब मज़ेदार बात क्या है, देखो पब्लिक के अंदर आपको सारी इमेजेस भी मिल रही हैं, अवतार, ठीक ठीक ठीक, ओके। इनको डिलीट करना है वो भी देखेंगे, बट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऐसा हो सकता है ना कि डेटा सेव हो रहा हो बट एकदम से कुछ एरर आ जाए और यूज़र आपका क्रिएट ही ना हो पाए और मोंगोडीबी में डेटा स्टोर भी ना हो पाए। क्योंकि देखो जब यूज़र क्रिएशन पे एरर आ गया तो मोंगोडीबी में तो नहीं ही होगा, बट हाँ उससे पहले आपकी फाइल्स अपलोड हो सकती हैं कि वो असिंक फंक्शन है। तो कुछ ऐसा हमें यूटिलिटी बनानी पड़ेगी ना, जिससे कि अगर कुछ एरर ऐसा आता है तो हम विद इन द टाइम आफ्टर गेटिंग द एरर हम क्लाउडीनरी से जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकें। तो एक ये यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बनेगी वो, सिंपली आप आइए अपने कहाँ पे, क्लाउडीनरी पे आइए, यूटिल्स के अंदर, एंड यहाँ पे आप क्या करिए, एक मेथड बनाइए। ओके माई माउस इज नॉट वर्किंग, कम डाउन, या सो नीचे आओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो लॉजिक है बेसिकली वो लिखेंगे जिसके थ्रू जो फाइल्स है वो डिलीट होंगी। क्योंकि देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो आपकी फाइल्स अपलोड हो रही है क्लाउडीनरी पे और एक डेटा आपका अपलोड हो रहा है आफ्टर क्लाउडीनरी टू द डेटाबेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि जो आपका क्लाउडीनरी पे जाने वाला काम असिंक्रोनस है, वो साइड बाई साइड चल रहा है, बाकी हम अपना काम यहाँ कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी के अंदर चीज़ों को इंसर्ट करने का। सो ऐसा हो सकता है कि मोंगोडीबी के अंदर चीज़ें इंसर्ट ना हुई हो, उससे पहले आपके फाइल्स जा चुकी हों, और ये होना भी यही चाहिए, पहले फाइल्स अपलोड होंगी
देन उनका URL आएगा, देन हम अपने डेटाबेस में क्रिएट करेंगे वैल्यूज़ को। बट ऐसा हो सकता है ना कि URL आ गई गुड, बट डेटाबेस में यूज़र ही क्रिएट नहीं हो पाया। सो सी में क्या करना है, ये जो क्लाउडीनरी से चीज़ें हैं उनको डिलीट करनी है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं विच इज़ बेसिकली माई कॉन्स्ट डिलीट फ्रॉम क्लाउडीनरी। एंड ये बेसिकली मेरा एक असिंक्रोनस फंक्शन है जो पैरामीटर में बस एक पब्लिक आईडी लेगा, ठीक, ओके, एंड एक काम करेगा। अब इसके अंदर भी ट्राई कैच लगाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं फाइल के ऊपर जो डेटाबेस में रखी गई है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्राई कैच दोज थिंग्स। तो कैच में पहले लिख देते हैं कि भाई कुछ एरर आता है, वी विल राइट दैट console.log error while removing the media from cloudinary, एंड एरर डाल देते हैं यहाँ पे कि लो भाई एरर देख लो एंड समझ लो, सिंपल, नाइस। फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे नल, दैट्स ऑल। बट व्हाट इफ वी हैव दोज थिंग्स, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो अवेट करना है, क्योंकि देखो डिलीट कर रहे हैं, टाइम ले सकता है, अवेट लगाना ज़रूरी है। फिर मैं क्या करूँगा, बेसिकली आई विल यूज़ क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, या दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव मीडिया फ्रॉम योर क्लाउडिनरी। अब डिस्ट्रॉय क्या करना है, जो पब्लिक आईडी मिली है उसकी जो मीडिया उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको सेव करवा लेता हूँ किसी रिजल्ट में, ठीक बात। देन व्हाट्स द मोटो ऑफ दिस, देखो बेसिकली रिजल्ट के अंदर मैंने करवा क्या करा, console.log डिलीटेड फाइल फ्रॉम क्लाउडिनरी, नहीं क्लाउडिनरी, डिलीटेड फाइल फ्रॉम क्लाउडिनरी, जिसकी जो पब्लिक आईडी थी क्या थी, पब्लिक आईडी इज बेसिकली पब्लिक आईडी, सिंपल, ठीक है। ये फंक्शनलिटी हमने बिल्ड कर ली, इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम क्लाउडिनरी, एंड आई हैव टू यूज़ दैट वन इन माई कंट्रोलर, है ना। तो लेट्स यूज़ दैट, बट इट्स नेम इज़ डिलीट फ्रॉम क्लाउडिनरी, या। अब इसको यूज़ कहाँ करना है, देखो सारा काम तब हमें संभालना है डिलीट क्लाउडिनरी के थ्रू जब यूज़र क्रिएट ना हो। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो पूरे का पूरा, आफ्टर क्रिएट यूज़र, देन आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लो इसको, कहाँ तक, ओनली फ्रॉम हेयर, ओके। देन क्या करो, बेसिकली यहाँ पे लिखो ट्राई एंड गो टू दैट स्टेटमेंट, प्रेस एंटर। तो आपका जो सारा कोड है वो ट्राई में चले जाएगा। इफ़ अगर एरर आता है, अगर एरर आता है यूज़र क्रिएट करने वक्त, तब हम उसको हैंडल कर लेंगे थ्रू माई डिलीट फ्रॉम क्लाउडिनरी फंक्शन, ओके। या फर्स्ट कंसोल दैट थिंग कि क्या करते हैं कि भाई एरर क्या देते हैं, यूज़र क्रिएशन फेल्ड, सिंपल। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो एरर शो कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको मन हो तो कर सकते हो, वरना आप खाली छोड़ सकते हो। ज़्यादा एरर्स दिखाएंगे तो कन्फ्यूज हो सकता है यूज़र मेरा। बट नाउ आई चेक फॉर अवतार, अगर मेरे पास अवतार है दैट मीन्स आई विल अवेट फॉर डिलीट फ्रॉम क्लाउडिनरी। मैं उसका लोकल पाथ तो नहीं दूंगा, बट हाँ अवतार के अंदर ही मैंने कहा ना, अवतार कंटेन रिस्पॉन्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स, सो मुझे मिलती है पब्लिक आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, नाइस, ओके। सो सेम एज मैं चेक करूँगा फॉर माई कवर इमेज ऑल्सो, एक कवर इमेज है, अगर इट इज़ इन माई सीन, सो मैं डिलीट कर दूंगा फ्रॉम क्लाउडिनरी, इसे मेरे कवर इमेज को डॉट पब्लिक आईडी को सेंड कर दूंगा, तो जाएगा वहाँ पे एंड डिलीट कर देगा इसको भी परफेक्टली। आफ्टर दैट आई विल थ्रो द एरर, API एरर, और ये होगा 500, मैं लिख दूंगा समथिंग, मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग while creating the user, okay, while creating the user, so images related to that user is removed from
Cloudinary. सिंपल एकदम. Got it? या एंटर कर दो. दैट्स ऑल. ये हमने एरर दे दिया. रैप कर देता हूँ मैं इसको. परफेक्ट. हमारा कोड इतना ही था. अब एक काम करते हैं, रन करते हैं. चलो पोस्टमैन पे जाते हैं. अभी मैं अगर रन करूँगा तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि एरर आ गया. बट क्यों? ये मुझसे कह रहा है कि अवतार फाइल इज़ मिसिंग और नॉट अपलोडेड प्रॉपरली. ये तो है फाइल, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, टैगल करते हुए एरर को. कंट्रोलर के ऊपर 30th लाइन पे दिक्कत है कह रहा है. 30th लाइन. इट्स प्रॉपर ब्रो. देयर इज नो एरर. controllers.js. क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? या एवरीथिंग इज गुड. लोडेड. ओके. सो व्हाट सेइंग मी कि अवतार फाइल इज मिसिंग और नॉट अपलोडेड प्रॉपरली. होम वेब डेव सौरभ मोंगोडीबी. ठीक है. कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर तो स्टिकिंग. क्या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? लेट मी रीचेक माई कोड. यू जस्ट go down bro. Yeah. Okay. Avatar locale path properly running. There is no error basically. Everything is fit and fine. And मुझे करना क्या है? मुझे जो एरर मिला था कंसोल. ठीक है, ठीक है. अवतार. ओके नाइस. ट्राई क्रैच में मैंने इसको डाला है. ओके. तो एरर मेरे को यहाँ पे काहे मिल रहा है भाई? ये तो परफेक्टली रन कर रहा था मेरा. ओह माय गॉड. आई एम जस्ट डन. तभी मैं आधे आधे टाइम पर लेक्चर रिकॉर्डिंग करता. दिक्कतें इतनी आती हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है. एवरीथिंग इज डन देयर. यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है. मुझे सिंक बनाना था, अवेट मैंने यूज़ करा. एवरीथिंग इज रनिंग परफेक्ट हेयर. तो मैंने इसको यहाँ अपलोड कर लिया. एक काम करता हूँ मैं, इसको हटाते हैं. बॉडी वगैरह में एक बार दोबारा इमेज डाल के देखता हूँ. मे बी इट गॉट सेलेक्टेड हेयर. ट्री एंड ट्री डॉट पी एन जी. या ओके. यूज़र्स के अंदर रजिस्टर में मैं चाहता हूँ अब जाओ. परफेक्ट. वही दिक्कत थी, इमेजेस नहीं मिल रही थी इसको, तो वो शॉर्ट हो चुकी है. कोई बात नहीं. चलो, तो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है अभी परफेक्टली. मैं यहाँ जाकर देखूँ तो नो वो मुझे मिलेगा बिकॉज वहाँ पे मुझे परफेक्ट चीज़ मिली है. 201 स्टेटस स्कोर है. दैट मीन्स या इट्स परसिस्ट देयर. सो यूज़र्स, क्या यहाँ पे आपकी वैल्यू मुझे बता दो एक बार. गुड. एंड यू गॉट एनी इमेजेस? मे बी दे गॉट. और कहीं मिली होंगी भाई. मैं इनको करता हूँ डिलीट. ठीक है. उतनी फंक्शनलिटी तो मुझे पता है काम कर दिया है. बट मैं देखना ये चाहता हूँ कि क्या होगा, क्या होगा जब मैं बीच में ही इंटरप्ट कर दूंगा मेरे यूज़र क्रिएशन प्रोसेस को. तो क्या जो इमेजेस हैं वो डिलीट होंगी? और देखते हैं. मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूज़र बना रहा हूँ तो यूज़र मॉड्यूल में मुझे कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी. तो मॉडल्स में जाता हूँ और एक काम करता हूँ कि जो मेरा ये ना मॉडिफाइड, इसको हटा देता हूँ. इसको मॉडिफाइड बना देता हूँ. इस मॉडिफाइड तो भी अभी एरर है. पासवर्ड मेरा सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से. तो ठीक है, मैंने डेटा डिलीट कर दिया. वापस से मैं रीसेंड करता हूँ एक बार. तो रिफ्यूज़ टू कनेक्ट. वाई रिफ्यूज़ टू कनेक्ट? ओके, इट्स नॉट रिकनेक्टेड सक्सेसफुली. नाइस. अब हो जाइए एक बार. ठीक. अब देखते हैं एरर क्या मिलता है अपने को. तो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ मुझे बस एक एरर देखना है कि ठीक है यहाँ एरर आ चुका है. समझ में एक्चुअली आएगा मुझे वी एस कोड के टर्मिनल पे कि दिक्कत आई कहाँ. देखो, ये मुझसे कह रहा है कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग द यूज़र, सो इमेजेस रिलेटेड टू दैट यूज़र इज रिमूव फ्रॉम क्लाउडिनरी. नाइस. अब इसको उठाओ ऊपर, ध्यान से पढ़ो. देखो क्या हुआ. मोंगोडीबी कनेक्ट हुआ. परफेक्ट. फिर फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है. ठीक है ना. इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है. मुझे उसका लिंक भी मिल चुका है. दूसरी इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है. मुझे उसका लिंक भी मिल चुका है. फिर क्या हुआ, एकदम से यूज़र क्रिएशन फेल हो गया. तो मैंने दोनों फाइल्स को डिलीट कर दिया. देखो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा था परफेक्टली रन कर रहा है. फिर आपको लास्ट में जो एरर मिला कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग द यूजर, सो इमेजेस रिलेटेड टू दैट यूजर इज रिमूव्ड फ्रॉम क्लाउडिनरी. तो देखो कितना परफेक्शन वाला कोड लिखा गया है ना यहाँ पे कि भाई अगर एरर आ रहा है तो वो वहाँ से मुझे डिलीट कर दे रहा है. आपके खाली कह नहीं रहा मैं, एक्चुअली भी डिलीट हो चुकी है. देखो यहाँ से अगर आप देखो, वो यहाँ पे स्टोरी नहीं हुई थी, वो डिलीट हो गई एकदम से. और मोंगोडीबी में तो डेटा स्टोरी नहीं हुआ होगा, बड़ा एकदम ऑब्वियस सी बात है. तो देख रहे हो कितना ही मतलब टाइम लगा. हाँ,
काफ़ी हसल हुई भाई, लिटरली 5-6 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कई बार लैपटॉप हैंग कर जा रहा था, कई बार कोई हल्ला गुल्ला, दैट्स ऑल थिंग। बट वो अंदर से पढ़ाने का मन करता है ना आप लोगों को, दैट्स आई कैसे ना कैसे हमने पढ़ा दिया आपको। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र क्रिएट तो ज़रूर हुआ है बट उसके अंदर कुछ भी फील्ड नहीं है। दैट्स वाई मैं करता हूँ इसको ठीक। जाते हैं यहाँ पे Ctrl+Z, यू जस्ट क्लोज योर सेल्फ एंड रिकनेक्ट करो एक बार। एक सक्सेसफुल सा डेटा अपना डाल देते हैं, देन वी विल क्लोज दिस लेक्चर। चलो ठीक है, दिस वॉज द होल थिंग। अब डेटा तो सक्सेसफुल चले जाना है क्योंकि भाई हर चीज़ हमने एकदम मस्त तरीके से समझाई है। और देखो डेटा परफेक्टली रजिस्टर हो चुका है आपका, सब कुछ आपको मिल रहा है। एंड अगर आप देखो ध्यान से तो रिफ्रेश करो, यू विल गेट इमेज हेयर। यहाँ रिफ्रेश करो, आपको डेटा मिल जाएगा। कहाँ गए आप? हाँ, तो देखो इमेजेस परफेक्टली मिल रही हैं एंड डेटा तो एक आपको यहाँ मिल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मैं इस पूरे का जो कोड है और जो थियोरेटिकल पार्ट है बेसिकली वो मैं अपडेट कर दूंगा मेरे नोशन पे, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बार बार लेक्चर्स को देखना, ठीक है, और ग्रास्प करने की कोशिश करना चीज़ों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।